हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिमाचल वायर। एक बुक रिव्यू का टाइम है। अच्छी बुक है। शुरू करते हैं इस बुक के कवर से। पहले इसका टाइटल आपको बता दूं, विन योर इनर बैटल। ये इसका टाइटल है। लिखी है दीपक जिंदल ने, शॉर्ट फॉर्म डीजे। टाइटल के नीचे बुक का कवर कहता है, पावरफुल स्टोरीज टू ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप विद लाइफ। बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट है। किताब के अंदर जो मटेरियल है ना, उसको जस्टिफाई करता है। दूसरी बात, इस पे एक चेस बनी है। जिंदगी आप जो भी कुछ बोलिए, जितनी भी पैसिव हो, काम हो, अच्छी चल रही हो, है तो चेस का खेल ही। चलते रहना पड़ता है, बचते रहना पड़ता है। जरूरी हो जाता है कुछ जगहों पे पहुंच के अग्रेसिव होना भी। तो ये बुक का कवर इसके कंटेंट को जस्टिफाई करता है। 299 की बुक है। Amazon से आप इसे ले सकते हैं। 217 पेज की इस किताब में 40 कहानियां हैं और एक पेज आपको दिया गया है हर कहानी के पीछे उस कहानी से आप कैसे रिलेट करते हैं। ये किताब आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करेगी। विन योर इनर बैटल एक मोटिवेशनल किताब है। बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी है मैंने। आपको वो वैल्यू समझ तो आ जाती है, लेकिन आप उससे रिलेट नहीं कर पाते। बेस्ट चीज़ रहती है स्टोरी फॉर्म में, कैरेक्टर्स के साथ उस चीज़ को बताया जाए। इस किताब की यूएसपी वही है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, वेस्टर्न नेम्स, इंडियन नेम्स के साथ एक इंटरनेशनल फील है इस किताब में। जिंदगी में अगर आपका पॉज बटन हिट हो गया है, उस पॉज बटन को रिलीज कैसे करना है और अपनी जिंदगी को दोबारा से चलाना कैसे है, इस चीज़ में आपको ये किताब मदद करेगी। देखिए, ये सॉल्यूशंस जो होते हैं ना जिंदगी के प्रॉब्लम की, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन उसके खुद के पास होता है, उसे समझ होती है, लेकिन एक स्पार्क चाहिए होता है। किसी का ये बोलना कि सब ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत नॉर्मल है, वो इस किताब में आपको मिलेगा। छोटी छोटी कहानियों से, जैसे मैंने आपको बताया, आप रिलेट कर पाओगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। बहुत बार क्या होता है, हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। अब वो एग्ज़ाम बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लग सकता है। बहुत लोगों का बहुत अटेम्प्ट में हो सकता है वो क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन आपको ये लगता है कि आप उसे कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी है इसमें। दो भाई हैं इस फैमिली में। बड़ा भाई जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है। काफ़ी बार अटेम्प्ट करता है, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। जो छोटा वाला है वो एकेडमिकली स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में उतना ब्रिलियंट नहीं था जितना उसका बड़ा भाई था, लेकिन उसे ये लगता है कि वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। अपने बड़े भाई से बात करता है कि भैया मैं ये एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। तो वो उसे समझा के शांत कर देता है कि भाई मैं नहीं क्लियर कर पाया तो तुम क्या चीज़ हो, ये नहीं कर सकते हो। लेकिन वो फिर भी कोचिंग ज्वाइन करता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम क्लियर करना उसका ड्रीम है और वो अपने ड्रीम को पूरा करने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। तो कहते हैं ना, पूरी कायनात मिल जाती है आपको वो चीज़ दिलाने में, वैसी ही चीज़ें उसके साथ भी होती है। इस तरीके की छोटी छोटी कहानियाँ आपको मिलेंगी, मोटिवेट करेंगी कि ज़िंदगी में चीज़ें मुश्किल नहीं है। एक और कहानी आपको बताऊंगी जो मेरी फेवरेट है इस किताब से। इस कहानी का टाइटल है द सेक्सिएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ योर ब्रेन, यूज इट वाइजली। बिल्कुल बिलीव करती हूँ मैं इसमें। ये कहानी संजय और प्रिया की है और इसमें स्पेसिफिकली एक न्यूज़पेपर का नाम भी दिया है, तो उससे मैंने ज़्यादा रिलेट किया, क्योंकि हम नाम तभी देते हैं चीज़ों के जब वो कहानी का फैक्ट होता है। तो मैं इसे सच्ची कहानी मानूंगी। कहानी में संजय और प्रिया हैं, दोनों ही ब्रिलियंट है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों की शादी को 22 साल हो चुके हैं। कोई बच्चा नहीं है, पर बच्चे की कमी को महसूस भी नहीं करते, इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से। शादी के 22 साल बाद संजय को मेमोरी लॉस होने लगता है। ये दोनों डॉक्टर से मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। संजय अपनी वाइफ प्रिया को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है एंड आई विल टेक केयर कि पूरा ट्रीटमेंट लूँ। इस कहानी के सटल न्यूएंसेस को फील कीजिएगा। संजय जो धीरे धीरे चीज़ें भूल रहा है, हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे कहता है, मैडम आई नीड 1 रूम। हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट उसे परेशान होकर हैरानी से जवाब देती है, सर ये हॉस्पिटल है, होटल नहीं है। संजय हंसकर अपने डॉक्टर का नाम लेता है और बताता है कि आई एम अ पेशेंट।
इस पर नर्स उसे सॉरी बोलती है, रूम का नंबर देती है और कहती है एक बॉय आपको उधर ले जाएगा। संजय हंसकर कहता है कि देखो होटल की तरह ही फील हो रहा है ना, तुमने मुझे मेरा रूम नंबर बताया और जैसे एक बेल बॉय मुझे रूम तक ले जाएगा। वो अपने रूम में चला जाता है। संजय का जो डॉक्टर है वो उससे मिलने जाता है, देखता है कि वो पेशेंट बेड पे नहीं बैठा है, अटेंडेंट बेड पे बैठा है। डॉक्टर संजय से पूछता है अकेले आए हो, साथ में कोई नहीं आया? संजय कहता है मैंने प्रिया को बोला तुम नहीं आओ, क्योंकि उससे पेशेंट वाले अनकंफर्टेबल बेड पे सोना पड़ता। डॉक्टर हंस के कहता है पेशेंट वाले बेड पे प्रिया क्यों सोएगी? संजय कहता है क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है। पेशेंट वाला अनकंफर्टेबल बेड देखकर वो मुझे उस पे सोने ही नहीं देती, मुझे अटेंडेंट बेड पे सुलाती और खुद पेशेंट बेड पे सोती। इसलिए मैंने उससे कहा तुम घर पे रहो, मैं देख लूँगा। डॉक्टर को संजय और प्रिया का पैर बहुत अच्छा लगता है। जब भी इन्हें देखता है वो तो यही दुआ करता है कि उम्र के जिस पड़ाव पर संजय और प्रिया है, जब डॉक्टर अपनी बीवी के साथ पहुंचे तो बस ऐसे ही प्यार से हो। डॉक्टर कहता है कि आज का खाना लंच मैं आप ही के साथ खाऊंगा। संजय कहता है ठीक है, कैफेटेरिया से दोनों ऑर्डर करते हैं और नॉर्थ इंडियन थाली दोनों के लिए आ जाती है। बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर संजय से पूछ रहा होता है कि कुछ पुराने किस्से बताइए। संजय डॉक्टर के साथ अपनी एप्रीहेंशन शेयर करता है, कहता है कल का प्रोसीजर मेरी सेक्स अपील ले लेगा। डॉक्टर पूछता है क्या मतलब है आपका? वो कहता है माई ब्रेन इज द सेक्सीएस्ट पार्ट ऑफ माई बॉडी, प्रिया को बहुत पसंद है। इस पर संजय का डॉक्टर जोर से हंसता है और कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ब्रेन भी बहुत सेक्सी है और मुझे इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आता है। संजय के प्रोसीजर के लिए डॉक्टर तैयारी करना चाहता है। संजय को बाय कहता है और कहता है मुझे तैयारी करनी है आपकी सेक्स अपील को बचा के रखने के लिए। मिलते हैं। व्हेन यू इन अ बैटल किताब बहुत अच्छी है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक बार प्रूफ रीडिंग और हो जाती इस किताब की तो जो थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, ये अक्सर हो जाती है जब इतनी बड़ी किताब कोई लिखता है। प्रूफ रीडिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुक की, वो थोड़ी सी दिक्कत है, बट अदरवाइज मुझे ये किताब अच्छी लगी। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि कोई भी मोटिवेशनल मटेरियल हमें हर रोज़ पढ़ना चाहिए, दिन में ज़रूर आधे घंटे, क्योंकि चीज़ें जो हैं जिस तरह करनी है उसके लॉजिक्स और ज्ञान सभी हमें पता होता है, लेकिन उनको बार बार रीअफर्म करना वो बहुत ज़रूरी है और इसलिए मोटिवेशनल मटेरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अनदर बुक व्हेन यू इन अ बैटल बाय डीजे दीपक जिंदल। गुड वर्क डीजे। आप और मैं मिलते हैं एक नए बुक रिव्यू के साथ या किताब की कहानी के साथ जल्दी ही। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, मास्क पहनिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।